हमारे सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल। क्या घर में कुत्ता पालना उचित है अथवा नहीं? आज के समय में घर में कुत्ता पालने का विशेष चलन चल पड़ा है। हमारे समाज में बहुत से घरों में लोग जो है कुत्तों को साथ में सुलाते खिलाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रीय दृष्टि से क्या यह उचित है अथवा नहीं, और कुत्ता पालने से क्या हानि या लाभ होता है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो शास्त्र प्रमाण के लिए सर्वप्रथम अवलोकन करते हैं महाभारत का। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित है कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी वीर संन्यास लेकर के उत्तर की ओर चले तो मार्ग में भीमसेन आदि सभी गिर गए। अंत में युधिष्ठिर भी लड़खड़ा गए। तब चलते चलते तब जो है फिर देवराज इंद्र जो है स्वयं रथ लेकर के वहाँ पहुँचे और युधिष्ठिर से कहा कि आप इसी शरीर से स्वर्ग पधारो। तो आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर के पीछे पीछे एक कुत्ता चल कर के हस्तिनापुर से गया था। तो तब युधिष्ठिर जी बोलते हैं, जो कुत्ता हस्तिनापुर से, यह कुत्ता हमारे साथ पीछे पीछे चल कर के आ रहा है, इसको बिठाओ। तो वहाँ इंद्र ने कुत्ते के संदर्भ में जो शास्त्रोक्त विचार प्रस्तुत किए हैं, जो विचार उन्होंने दिया था, वही हम आपको सुना रहे हैं। इंद्र ने कहा कि धर्मराज, आप तो महान धर्मनिष्ठ हैं, आप कुत्ते को साथ ले जाने की बात करते हैं, आखिर क्यों? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये मेरा अनुगत है। देखिए, यहाँ पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो कुत्ता पालतू था, ठीक है, ये पीछे पीछे, बल्कि ये पीछे पीछे चल कर के आ रहा था। इस अवस्था में मैं कैसे इसको छोड़ दूँ, या यह युधिष्ठिर जी ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। तब जब इंद्र ने कहा, फिर उनका बात सुनकर करके जो है कि कुत्ता पालने वालों के लिए और कुत्ता का स्पर्श करने वालों के लिए, हे युधिष्ठिर, और छूने वालों के लिए जो है ये स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद हैं। इनके स्वर्ग में कोई इनके लिए स्थान नहीं है। देवराज इंद्र कहते हैं, स्वर्गे लोके शवताम नास्ति धिष्ठयमिष्टा पूर्तम क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार क्रियताम धर्मराज त्यजस्वानम नात्र निशंसमस्ति। अर्थात हे युधिष्ठिर, आप तो जानते हैं कि कुत्ते को स्पर्श करने वालों के सभी पुण्य तत्काल ही क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। जो घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें यज्ञ कराना, दान करना, गरीबों को भोजन कराना, कुआं बावरी सरोवर आदि बनवाना, वृक्ष लगाना, ये सभी जो भी पुण्य रहते हैं अर्जित, ये सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। उनके द्वारा कोई भी शुभ कर्म का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। कुत्ता पालने के कारण उनका सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और सनातन धर्म प्रेमियों, मैं पुनः कहता हूँ कि मुझ पर नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाण पर विश्वास कीजिए और स्वयं स्वाध्याय कीजिए और शास्त्र प्रमाण को मानिए, शास्त्र प्रमाण पर विश्वास कीजिए। तो आगे देवराज इंद्र कहते हैं, जिनके घर में कुत्ता रहता है उनके घर में देवताओं का आवाहन किए जाने पर भी देवतागण उपस्थित होकर के पूजा और हविष्य आदि ग्रहण नहीं करते, पितृगण श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, तर्पण स्वीकार नहीं करते, जिसके फलस्वरूप पितृदोष और तमाम तरह की समस्याओं से मनुष्य ग्रसित होता है, पीड़ित होता है और दुख पाता है नाना प्रकार का। कुत्ता घर में पालने वाला पशु नहीं है। कुत्ते को रोटी, यहाँ पर विचारणीय तथ्य है, कुत्ते को रोटी देना जो है ना, रोटी का टुकड़ा देना, वो धर्म है। शास्त्र कहता है कि प्रथम रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी जो है रोटी का कुत्ते को देना चाहिए, इस पर कुत्ते का अधिकार है। लास्ट में जो रोटी बनाने के उपरांत खाली तवा चूल्हे से नहीं उठाना चाहिए, इसमें जो है दोष लगता है, ऐसा कहा है शास्त्रकारों ने। तो अंत में एक रोटी रख कर के उसके बाद ही जो है चूल्हे पर से तवा उठाएं और वह रोटी कुत्ते को दें, वो भी दूर से बिना स्पर्श किए। लेकिन कुत्ता घर में रखना, साथ में सुलाना, खिलाना पिलाना, ये सब गलत है, ठीक है। तो आगे कहते हैं, इसलिए हे युधिष्ठिर, अधिक सोच विचार मत करो, ये कुत्ते को यहीं छोड़ दो। ऐसा करने से जो है कोई निर्दयता नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है, इसको छोड़ दो। तो फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं,
जो मैंने इसका पालन नहीं किया है, यह तो मेरी शरण में आया है, अतः मैं इसको अपना आधा पुण्य देता हूँ और इसी से यह मेरे साथ चलेगा। तो युधिष्ठिर जी के ऐसा कहते ही उस कुत्ते में से जो है साक्षात भगवान धर्म प्रकट हुए और बोले कि मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी युधिष्ठिर, तुमने मेरे पर विजय प्राप्त कर लिया, अब स्वर्ग चलो। तो यहाँ मूल तात्पर्य यह है कि कुत्ते में माने घर में जो है कुत्ता नहीं रखना चाहिए और ना ही उसका स्पर्श करना चाहिए। यहाँ जो है देवराज इंद्र यही कहना चाह रहे हैं। और इसको उसके बाद जो है आपको महाभारत के ही अनुशासन पर्व में ही स्पष्ट वर्णित है। भिन्न भाण्डम च खट्वांग च कुक्कुटम शुनकम था अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहेरुहः भिन्न भाण्डे कलिं प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः कुक्कुटे शुनके चैव हविर्नाश्नन्ति देवताः वृक्षमूले ध्रुवं सत्वं तस्मात् वृक्षम न रोपयेत। अर्थात घर में टूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता आदि और कांटेदार वृक्ष आदि का होना अच्छा नहीं माना जाता है। फूटे टूटे बर्तनों में कलयुग का वास होता है। टूटी खाट घर में रहने से धन की हानि होती है। मुर्गे कुत्ते आदि के रहने पर देवता पितृ आदि उस घर का हव्य कव्य आदि ग्रहण नहीं करते। अब जो है अन्य धर्मशास्त्र का अवलोकन कर लेते हैं। तो मनुस्मृति की अगर बात करें तो वहाँ मनुस्मृति में 3 अध्याय के 239वें श्लोक में भगवान मनु स्वयं कहते हैं चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वत्थैव च। इन श्लोकों में जो है वो भगवान मनु कहते हैं कुत्ते, सूकर, मुर्गी आदि का दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम आदि ये सब निष्फल हो जाते हैं। वाधूल स्मृति के 170वें श्लोक में मुनि बाधूल ने स्पष्ट कहा कुक्कुटश्वान मार्जारान पोषयन्ति दिनत्रयम् इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतेष्वाचाभिजायते। अर्थात जो मनुष्य मुर्गा, कुत्ता तथा बिल्ली को 3 दिन भी पालता है वह इस जन्म में शूद्र तथा मरणोपरांत कुत्ता होता है। और बौधायन धर्म सूत्र में भी ऋषि बौधायन कहते हैं कि गलती से भी कुत्ते का स्पर्श हो जाए किसी कारणवश तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को जो है वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य शुद्ध होता है। फिर वहीं विष्णु पुराण के 2वें अंश के 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णित है मार्जार कुक्कुटच्छाग अश्वराह विहंगमान पोषयन् नरकं याति तमेव द्विजसत्तमा। अर्थात बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता आदि को पालने वाला मनुष्य पूयवह नामक नरक में गिरता है। तो मूल रूपेण जो है सनातन धर्म प्रेमी जनों, इस सब शास्त्र प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि कुत्ते का पालन तो दूर उसका स्पर्श आदि भी करना नहीं चाहिए। महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्रीमन नारायण।